नमस्कार, न्यूज प्लस आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। नारनौल के अंदर सांस्कृतिक अहिरवाल की कोर ग्रुप की बैठक में पहुंचे अनेकों स्थानों से लोग। क्या है सांस्कृतिक अहिरवाल की संकल्पना? जिस प्रकार मारवाड़, राजपूताना आदि के नाम से क्षेत्रों की एक सांस्कृतिक पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार से इस क्षेत्र की विलुप्त हो रही संस्कृति को पुनः जीवित करना ही सांस्कृतिक अहिरवाल का एकमात्र लक्ष्य बताया गया। अहिरवाल क्षेत्र जिसके भाग राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में बसे हैं, जब सत्यव्रत शास्त्री ने लगभग एक एक करके हजारों गांवों का इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया, तब कितने ही तथ्य जो विलुप्त हो रहे थे उनकी जानकारी को संजोने का एक सराहनीय कार्य किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को गर्व हो और उनकी भी अहिरवाल क्षेत्र से एक गौरवान्वित पहचान उनके साथ साथ चले। सांस्कृतिक अहिरवाल की कोर ग्रुप बैठक में नीमका थाना, अजीतगढ़, माधोपुर, पाटन, खेतड़ी, बुहाना, सिंघाना, नांगल चौधरी, निजामपुर, नारनौल, सीमा, अटेली, महेंद्रगढ़, आकोला, कनीना, नाहड़, डहीना, जटसाना, खोड़, बावड़, दारूएड़ा, रेवाड़ी, पटौदी, फारूखनगर, तावड़ू, मानेसर, गुरुग्राम, तिजारा, किशनगढ़, कोट कासिम, भिवाड़ी, बहरोड, नीमराणा, कोटपुतली, पावटा, विराटनगर, बांसुर इत्यादि क्षेत्रों से गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ वैज्ञानिक ओपी यादव, डॉक्टर मंगल यादव, डॉक्टर एसपी यादव, अजीत यादव, मानेसर की उपस्थिति देखी गई। इस कार्यक्रम का और इस सांस्कृतिक अहिरवाल को लेकर चलने का उद्देश्य अहिरवाल क्षेत्र की विलुप्त होती संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं को पुनर्जीवित करते हुए विश्व पटल पर इसे अंकित करना संगठन का एकमात्र लक्ष्य बताया गया। सांस्कृतिक अहिरवाल की पहचान को लेकर लोगों में जुनून और जोश देखते ही बनता था। सभी इस बात से बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए नजर आए कि उनके क्षेत्र की भी एक सांस्कृतिक पहचान अब सार्वजनिक तौर पर अंकित होने जा रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। एक उज्जवल भविष्य की कामना लेकर आपके मन में जो एक उल्लास, एक उत्साह, एक उमंग रात और दिन उमड़ रहा है, उसकी भावनाओं को प्रकट करने के लिए संपूर्ण अहिरवाल के गांव-गांव और गली-गली से इस कोर ग्रुप की बैठक में कोर ग्रुप के सदस्यों का नसीबपुर और नारनौल की इस पवित्र भूमि पर आपके यहाँ आगमन पर मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबका इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि सांस्कृतिक अहिरवाल की इस मुहिम में आप जो 4 प्रस्ताव रखे, उन चारों प्रस्तावों पर आपकी सर्वसम्मति से उसको पास करना ये एक बड़ी कामयाबी इस कार्यक्रम की मानता हूं। इसके लिए आप सबको मैं जोरदार बधाई और धन्यवाद करता हूं। अनेक वक्ताओं ने अपने सुझाव रखे और अपने बीच न केवल सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग हैं। और सौभाग्य है कि ओम प्रकाश यादव जी वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में वैज्ञानिक क्षेत्र के और भी लोग यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस बात के लिए आश्वासन देता हूँ कि संस्कृत में कहावत आती है, या कृषि भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। इस सांस्कृतिक अहिरवाल की मूवमेंट में जो जैसा भाव देखेगा उसको वो भाव दिखाई देगा, उसके कार्य की सिद्धि इसके अंदर होती दिखाई देगी। आज एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने हम से एक नई चीज देखी कि एक वैज्ञानिक खोज भी इसके अंदर है। मैं कई गांवों के इतिहास लेकर के समय जिसमें पवेरा, बोझास और जाकुसाना के पास जयराज जी उस गांव में थे, अनेक गांवों में ऐसी पूर्व के कलाकारों के हमने उसमें एक बिंदु है कि लकड़ी से, पत्थर से, चमड़े से, लोहे से, सोने चांदी से किसी प्रकार का कोई कारीगर गांव में हुआ हो तो
तो उसका संकलन किया है और उसमें इंजीनियरिंग के भी अनेक उदाहरण गांव में पहले वाले लोगों के द्वारा लिखाए गए। मुझे इतने 3-4 साल के और लगभग 2000 गांव में जाने का जो अवसर मिला, उसमें 5 व्यक्ति मिले हैं जिसने 1857 की चर्चा के पूर्वज कहां से थे। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज कभी टाकड़ी से भागे, कब गए थे? 1858 में गए। मैंने कहा वो उस समय था जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज तत्कालीन जो इस अहिरवाल की सेना के वफादार थे उनको चिन्हित कर रहे थे, ढूंढ रहे थे और जान माल की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। उस समय उन्होंने मजबूरन इस इलाके को छोड़ना पड़ा। तीसरी कोर ग्रुप की मीटिंग जिसमें पंडाल भरा है, मैं इसको देख कर कह सकता हूँ एक दिन तो केवल नागनौर के मेरे घर के ऊपर 5 व्यक्तियों से ये काम शुरू किया था। लेकिन आज अहिरवाल का कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं जहाँ के लोग यहाँ उपस्थिति देकर जब हरियाणा बना उसके बाद दक्षिण हरियाणा बनेगा। दक्षिण हरियाणा से हरियाणा नहीं बना, हरियाणा से दक्षिण हरियाणा बना। तो यदि हम दक्षिण हरियाणा नाम स्वीकार करेंगे तो आपका इतिहास 55 साल से ज्यादा नहीं होगा। नाम में यह अंतर है, लेकिन जब आप अहिरवाल स्वीकार करेंगे तो आपका इतिहास 5000 साल पुराना होगा। आपको कोई साल अच्छा लगेगा? आप अपनी आइडेंटिटी 55 साल के रखना चाहते हैं या आप अपनी आइडेंटिटी 5000 साल पुरानी रखना चाहते हैं? 5000 साल पुरानी इतिहास को यदि देखेंगे तो ये जो आज कहीं कोई व्यक्ति बात उठाता है कि अहिरवाल केवल अहिरों का, उस 5000 साल पहले अहिर के अलावा कुछ नहीं था। ये तो शाखाएं बढ़ती चली गई और नामकरण आते चले गए। आज भी किसी गांव में जो बड़ा कुर्बा होता है जिसने गांव बसाया होगा उसके थोपों के भी नाम कई बदल चले जाते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जिन इकाइयों के अंदर इतिहास लेखन का काम अधूरा है उसको गति प्रदान की जाए, उसको आगे बढ़ाया। आश्चर्य किया कि शहीदों को, कवियों को, लेखकों को, विद्वानों को, अफसरों को, राजनेताओं को तो सम्मानित करते देखा, लेकिन पर्यावरण के पेड़ लगाने वाले लोगों को आज तक किसी ने सम्मानित नहीं किया। अहिरवाल वही कर रहा है, सांस्कृतिक अहिरवाल संस्था वही कर रही है जो हमने भुला दिया। एक बच्चा यदि हम पालते हैं तो समय के साथ उसकी उम्र कम हो जाती है, उसके सामर्थ्य और उसकी योग्यता कम हो जाती है, लेकिन एक पेड़ जितना बड़ा होता है उसका सामर्थ्य और उसकी आयु उतनी ही बड़ी होती चली जाती है। तो आज हम सब ने इन 4 प्रस्तावों के माध्यम से जो धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और अपने न्यूज चैनल क्योंकि प्रचार का बड़ा माध्यम जो है मीडिया होता है, और मैं इस बात के लिए इन सब का पुनः एक बार धन्यवाद करूंगा कि जागरण में मुख्य पृष्ठ के ऊपर पहली बार किसी व्यक्ति ने अहिरवाल के क्षेत्र से विधानसभा के चुनाव को, मैंने उनको बोल से बधाई दी और कहा हम इस बात को आगे तक ऑथेंटिक रूप से घुमाएंगे कि जिन जिन लोगों ने इस पुनर्जागरण के इस मुहिम में सहयोग किया है उनको हम सदा सम्मानित करते रहेंगे। अवसर आएगा, आज छुट्टी का दिन के कारण से नहीं बुला पाए, लेकिन आप सब लोग एक इतने महत्वपूर्ण दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है, ये संयोगी कहा जा सकता है कि 14 तारीख का जो कार्यक्रम नहीं हो पाया तो रविवार को देखकर 21 जुलाई का कार्यक्रम रखा, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो गुरु पूर्णिमा का अवसर है और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम भी अपने भगवान कृष्ण को इस सांस्कृतिक अहिरवाल की पूर्वजों ने जो इस काम में सहयोग किया या उन्हें परंपराएं स्थापित की जिससे हम अपने आप को गौरवशाली होने का गर्व महसूस करते हैं, उनको हम अपना गुरु आराध्य दे ध्येय मानकर उनके प्रति आगे बढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से देश दुनिया के अंदर बाकी कल्चरल स्टेट्स के लोग गर्व से अपने आप की गिनती करते हैं, हम भी उनको गर्व से बोलते हैं, समय आएगा कि आज आने के बाद फिर हमें भी लोग अपने नाम से पुकारेंगे। चुनाव के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महेंद्रगढ़ आए, रात को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष धनखड़ जी का फोन आया मुझे कि शास्त्री जी आप अहिरवाल के बारे में बहुत जानते हैं, प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए जी, कुछ बातें बताओ।
मैंने उनको कुछ 100 नोट्स देने हैं। इसका मतलब तो देश का प्रधानमंत्री आता है अहिरवाल में, तो अहिरवाल का जानकार कौन है, अहिरवाल का पोषक कौन है, पालक कौन है, उसका ज्ञाता कौन है, उसको याद किया। और दूसरे दिन सुबह तो धर्मवीर जी का फोन आया कि शास्त्री जी पगड़ी ऐसी बढ़े जिससे ये महसूस हो कि अहिरवाल की पगड़ी प्रधानमंत्री जी को पढ़ाई जा रही है, उसका रंग और उसका ढंग बनाना दीजिए। घोषणा तो नहीं हुई थी, लेकिन हमने घटनाओं के आधार पर एक व्यक्ति को बुलाया और उसको पगड़ी को देख बनवाया उससे, और प्रधानमंत्री जी को अहिरवाल की पगड़ी पहनावे ऐसा संबोधन करके के सांसद धर्मवीर जी ने इसको यही कहा सहयोग। अभी अमित शाह जी आए, भारत के गृह मंत्री, राष्ट्र प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बाद तो बातचीत सब कम हो जाती है। हमारे लोग कुछ दक्षिण हरियाणा बोल रहे थे, लेकिन अमित भाई शाह ने इस इलाके को अहिरवाल का नाम देकर मुझे महसूस होता है कि दूसरे के नाम से हमें अनुभूति तो अच्छी होती है, लेकिन अपनी जबान पर जब आएगा, हर व्यक्ति के जबान में आएगा, हर व्यक्ति के काम में जब आएगा, तब लोग दूसरे हमें कहेंगे। आज चाहे उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से इस इलाके की महत्ता की दृष्टि से बोला हो, लेकिन समय इस बात का एक संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में विदेशों में बैठे वाला व्यक्ति हरियाणा का न कहकर वो अपने गर्व से कहेगा कि मैं अहिरवाल से। आज मेवाड़ का, धारवाड़ का, हड़ौती का, सौराष्ट्र का व्यक्ति अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर कहता है कि मैं सौराष्ट्र से हूँ, मेवाड़ से हूँ, मारवाड़ से, हड़ौती से हूँ। आने वाले 1-1.5 साल के बीच विदेशों से आपको मैसेज आएंगे कि वहां के लोग ये कहते हैं कि मैं अहिरवाल से आया हूं। और इस सारे काम को गति देने के लिए जिस प्रकार से आप सबकी एक बड़ी टीम ने इसमें सहयोग किया, मंच पर बोले उनका तो सम्मान हो गया, जो मंच के ऊपर सम्मानित थे उनको भी देख लिया, लेकिन मेरे सामने ऐसे एक व्यक्ति बैठे हैं, या बैठने वाला कोई व्यक्ति सामान्य नहीं, क्योंकि उनका चयन कम से कम एक पंचायत समिति के बीच से होकर आए, नगर की इकाई में सैकड़ों गांव का इतिहास लिखा, फिर भी 10-11 लोगों को हमने बुलाया, तो उसमें से आप एक विशिष्ट व्यक्ति की पहचान। इसलिए जो मंच पर सम्मान देकर चले गए या मंच से बोला कोई नहीं, मंच के नीचे बैठने वाले नींव के पत्थर के रूप में बहुत लोग हैं जिनके दैनंदिन जीवन के अंदर जो अहिरवाल का काम हुआ उससे हम यहाँ तक पहुंच पाए। मैं उन सबका भी हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूँ, सत्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इसके अंदर महती योगदान दिया। जय जय हिंद।